अधिकतर शुरुआती निवेशक मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिर्फ आकार समझ लेते हैं। गलती से उन्हें लगता है बड़ा नाम मतलब कम जोखिम और छोटा नाम मतलब ज्यादा खतरा। हकीकत में मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के बाजार मूल्य का संकेतक मात्र होता है। यह जोखिम की गारंटी नहीं देता, केवल एक वर्गीकरण उपकरण है। लार्ज कैप कंपनियां स्थिर दिखती हैं, लेकिन नुकसान से मुक्त नहीं होती। शुरुआती अक्सर लार्ज कैप को सुरक्षित और स्मॉल कैप को खतरनाक मान लेते हैं। यह सोच अधूरी है और गलत जोखिम धारणा पैदा करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन समय के साथ बदलता रहता है। यह स्थायी टैग नहीं। आज की लार्ज कैप कल मिड कैप बन सकती है। मिड कैप में अवसर और जोखिम दोनों संतुलन में दिखाई देते हैं, लेकिन संतुलन दिखना हमेशा वास्तविक सुरक्षा नहीं होता। मिड कैप गिरावट में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्मॉल कैप को सिर्फ सट्टा समझना भी एक आम भूल है। कुछ स्मॉल कैप मजबूत होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी कमजोर रहती है। कमजोर लिक्विडिटी जोखिम को अचानक बढ़ा देती है। मार्केट कैप केवल कंपनी का आकार बताता है, गुणवत्ता नहीं। गुणवत्ता समझने के लिए बिजनेस स्थिरता देखना जरूरी होता है। शुरुआती निवेशक वर्ग देखकर फैसला लेते हैं, समझ देखकर नहीं। यही वजह है गलत उम्मीदें जल्दी टूट जाती हैं। लार्ज कैप में भी तेज गिरावट संभव होती है, क्योंकि बाजार भावना से चलता है, केवल आकार से नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन निवेश का पहला फिल्टर होना चाहिए, अंतिम निर्णय नहीं। इसे जोखिम मापक समझना खतरनाक सरलीकरण है। हर कैप श्रेणी का व्यवहार अलग, बाजार स्थिति में बदलता है। तेजी में स्मॉल कैप आकर्षक लगते हैं, गिरावट में वही सबसे पहले भरोसा तोड़ते हैं। लार्ज कैप गिरावट में भी टिके रहते हैं। यह भ्रम है। टिकना और गिरना दोनों बाजार परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। मार्केट कैप से निवेशक की मानसिकता प्रभावित होती है। यह मानसिकता जोखिम लेने या बचने का कारण बनती है। गलत मानसिकता गलत समय पर एंट्री करवा देती है। एंट्री गलत हुई तो कैप श्रेणी बचाव नहीं करती। शुरुआती को यह समझना जरूरी है कि कैप वर्ग सुरक्षा कवच नहीं, यह केवल तुलना का पैमाना है। लार्ज कैप में भी ओवर वैल्यूएशन का जोखिम बना रहता है। मिड कैप में अस्थिरता ज्यादा होती है, पर अवसर भी। स्मॉल कैप में जानकारी की कमी सबसे बड़ा खतरा बनती है। जानकारी कम हो तो आकार कोई मदद नहीं करता। मार्केट कैप निवेशक को झूठी शांति दे सकता है। यह शांति जोखिम को नजरअंदाज करवाती है। जोखिम नजरअंदाज हुआ तो नुकसान तय हो जाता है। हर कैप श्रेणी में नुकसान की संभावना मौजूद रहती है। फर्क सिर्फ गति और तीव्रता का होता है। शुरुआती निवेशक इसी फर्क को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं बड़ा मतलब सुरक्षित हमेशा। बाजार इस सरल नियम पर नहीं चलता। मार्केट कैपिटलाइजेशन को संदर्भ में समझना जरूरी है। अकेले इस आधार पर निवेश निर्णय अधूरा रहता है। कैप श्रेणी निवेश रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन रणनीति का आधार नहीं बननी चाहिए। जोखिम प्रबंधन कैप से बड़ा विषय होता है पूंजी सुरक्षा। कैप वर्ग से पहले आती है। शुरुआती को वर्गीकरण और सुरक्षा में अंतर समझना होगा। यह समझ न होने पर नुकसान भावनात्मक बन जाता है। भावनात्मक नुकसान सीखने की प्रक्रिया रोक देता है। इसलिए मार्केट कैप को सही जगह रखना जरूरी है। न ज्यादा भरोसा न पूरी अनदेखी संतुलित दृष्टिकोण ही लंबे समय तक टिकाता है। हर कैप श्रेणी में अनुशासन समान जरूरी होता है। अनुशासन के बिना लार्ज कैप भी धोखा दे सकता है। मार्केट कैप निवेश को आसान दिखाता है, लेकिन आसान दिखना सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं। शुरुआती निवेशक को यह भ्रम तोड़ना होगा। भ्रम टूटा तो जोखिम स्पष्ट दिखने लगता है। स्पष्ट जोखिम बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। बेहतर निर्णय नुकसान सीमित करते हैं। यही निवेश शिक्षा का असली उद्देश्य है। मार्केट कैप समझना शुरुआत है, मंजिल नहीं। इसे अंतिम सच मानना सबसे बड़ी गलती है। हर कैप श्रेणी में समय और धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य के बिना कोई भी श्रेणी काम नहीं करती। तेजी के समय कैप वर्ग आकर्षण बढ़ाता है। गिरावट में वही आकर्षण डर में बदल जाता है। इसलिए भावना नहीं, संरचना पर ध्यान जरूरी है। संरचना मजबूत हो तो कैप का प्रभाव सीमित रहता है। शुरुआती निवेशक संरचना बनाना भूल जाते हैं। वे सीधे वर्ग देखकर छलांग लगा देते हैं। यही छलांग अक्सर गलत दिशा में जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना जोखिम शिक्षा का हिस्सा है। इसे जोखिम समाधान समझना भूल है। समाधान सोच और अनुशासन से आता है। कैप श्रेणी केवल संकेत देती है। संकेत को समझना निवेशक की जिम्मेदारी होती है। गलत संकेत पढ़े तो नुकसान निश्चित होता है।
इसलिए हर कैप में सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पूछे बिना भरोसा खतरनाक बनता है। मार्केट कैप भरोसे का विकल्प नहीं हो सकता। यह केवल तुलना की भाषा है। सही तुलना निवेशक को भ्रम से बाहर लाती है। यही समझ शुरुआती पूंजी को अनावश्यक नुकसान से बचाती है। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत समझदारी से करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखें, लाइक करें और कमेंट में बताएं यह कितना क्लियर लगा।